मराठी अलाप रहे थे राज ठाकरे। अब मोदी ने तोड़ दिया ठाकरे भाइयों का घमंड। मोदी के फैसले से विपक्ष में मचा हड़कंप। मोदी ने खुद मिलाया फोन, बोले हिंदी में बात करूं या फिर मराठी में। भाषा विवाद पर खत्म हुई उद्धव और राज ठाकरे की सियासत। महाराष्ट्र की राजनीति में उतरा मोदी का शेर, जो करेगा राज ठाकरे और उद्धव को ढेर। राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद जारी कर दिया आदेश। कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है जब खास तौर पर बात वोट बैंक की हो। हिंदुस्तान में किसी को भी किसी भी कोने में रहने, जाने और बोलने की आजादी है, लेकिन महाराष्ट्र में जब खत्म हो गया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जनाधार, तो सारी पुरानी दुश्मनी को खत्म करके एक साथ खड़े हो गए और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषाओं को टारगेट किया जा रहा है। राज ठाकरे ने खुला ऐलान किया था कि हिंदी बोलने वालों को मारो, लेकिन उनका वीडियो मत बनाओ। लेकिन अब राज ठाकरे का घमंड तोड़ने के लिए मोदी ने ऐसा काम किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से तूफान आ गया है। बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व के लिए अपनी आवाज उठाई और वो कहते थे कि कभी भी वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, न कभी वो सीएम की कुर्सी में बैठेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के वसूलों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री भी बने और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था। पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर 2002 की है, जब मोदी को हर कोई गुजरात दंगों के लिए गुनहगार बता रहा था। उस दौरान भी बाला साहब ठाकरे ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि मोदी जैसा सीएम ही गुजरात के लिए जरूरी है। बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक जैसी थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाते ठाकरे परिवार ने पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी भी खो दी, जो कि अब एकनाथ शिंदे के पास है। अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को टारगेट करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक ही निशाने से राज ठाकरे का घमंड तोड़ दिया है। कभी किसी ऑटो वाले के साथ, तो कभी किसी किराने की दुकान वाले के साथ और कभी किसी सब्जी वाले के साथ महाराष्ट्र में मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में स्थानीय लोग गुजरात के एक व्यापारी से कह रहे हैं कि मराठी में बात करो। व्यापारी कहता है कि उसे मराठी नहीं आती है। इस पर लोग उस व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं। इसी तरह से यूपी बिहार के लोगों के साथ भी किया जाता है। उद्धव और राज ठाकरे ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि पिटाई करो लेकिन वीडियो मत बनाओ। लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे बीजेपी नेताओं के चक्कर लगा रहे थे, ताकि बीजेपी उन्हें कुछ सीट देकर अपने साथ में शामिल कर ले। मोदी और शाह से भी संपर्क कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो हिंदी और मराठी शुरू कर दी। अब इसका जवाब देने के लिए मोदी ने नया दांव चला है। मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उज्ज्वल निकम वही वकील है जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। उसी मराठी प्रदेश महाराष्ट्र से आते हैं, जहां राज ठाकरे मराठी को लेकर कानून हाथ में उठाते हैं। उज्ज्वल निकम की कानून पर गहरी पकड़ है और अनुभव है, और राज ठाकरे परिवार की ताकत और कमजोरी को समझते हैं। यही वजह कि पीएम मोदी ने उज्ज्वल को महाराष्ट्र की कमान सौंपी है। इसके साथ